जिन जिन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, स्पीकर चिपका है, जिनके दरवाजे पर लिखा है, गाड़ियों पर लिखा है, जिनके यहाँ प्रतिदिन 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गूंज जिसके घर में होती है, हम तो यहाँ तक कहेंगे आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले जितने श्रोता भाई बहन हैं, उनके घर में प्रतिदिन जो कथा सुनने वाले हैं, मोबाइल पर या टीवी पर सुनने वाले हैं, उनके घर में रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गूंज होती है। वो घर घर नहीं, शिव का एक धाम होता है और शंकर का परिवार होता है। फिर निवेदन करूं शिव महापुराण कथा के माध्यम से, यदि आप 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, आपके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, आपकी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तो ये मान कर चलना कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा आपके चेहरे पर रहेगी और आपका दुश्मन कोई भी हो, आपको सताने वाला कोई भी हो, आपको कष्ट देने वाला कोई भी हो, वो आपसे दूर जरूर हटेगा। और शिव कथा कहती है निंदा मत करो, सामना करो। निंदा मत करो, बराबरी करो। निंदा मत करो, अपशब्द मत कहो, थोड़ा सामना कर कर आगे बढ़ने का प्रयास। कोई सोचता है निंदा कर दी इसके लिए हमने आड़ा तड़ा कह दिया, ये बहुत नीचा गिर गया होगा। नहीं, जिसकी निंदा करी जाती है वो कभी नहीं गिरता, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है। पर जो निंदा करता है वो गिरता ही चले जाता है, वो कभी ऊपर 24 घंटे सीवर वाला महाराज की बस बुराई करना है, निंदा करना है, कुबरेश्वर धाम की बुराई करना है, निंदा करना है, वो दुनिया की निगाह में नीचे गिरता चले जाता है, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है। 24 घंटे फेसबुक पर बैठा है, लिखने बैठा है, बस 24 घंटे एक ही काम है, सीवर वाला महाराज ये कर दिया, कुबरेश्वर धाम ऐसा हो गया, इसने ऐसा, 24 घंटे उसको केवल निंदा करना है। तो दुनिया को भी मालूम है कि ये इसके पास कोई काम नहीं है, इसके माँ बाप ने इसको फालतू ही पैदा करा है, भगवान ने भी देखा था फ्री बैठा है, पटक दो जमीन पे, तो नीचे पटक दिया। उसको एक ही काम दिया कि झुंझुना पकड़ के रख मोबाइल और दिन भर आड़ा टेढ़ा लिखता रहे। और शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का कोई अविरल भक्त होता है, कभी उसकी जिंदगी में याद रखना, कभी उसका मन मत दुखाना, क्योंकि उसका जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब स्वयं शंकर भगवान देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता। स्वयं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरे शंकर भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरे शिव थोड़ा बहुत नहीं देते। चलो एक बात और, एक प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज जी कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल जरूर करना। एक गमले में मिट्टी भरी है, उसमें कोई बीज तुमने नहीं लगाया, उस गमले में कोई बीज नहीं है, कोई पौधा नहीं है। तुम एक काम करो कि रोज उस गमले में थोड़ा थोड़ा जल डालना चालू करो। अब तुमने ना तो बीज लगाया, ना उसमें कोई कलम लगाई, ना कोई उसमें डाली लगाई, ना तुमने कुछ लगाया, उसके बाद भी उस गमले के अंदर, उस गमले में जल चढ़ाते 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 एक ना एक पौधा छोटा सा अपने आप अंकुरित हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें पौधा कहां से आ गया, इसमें तो बीज ही नहीं था, इसमें तो कलम ही नहीं थी, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं था, फिर आखिर यह पौधा आया कहां से? केवल जल चढ़ाते रहे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर 1 लोटा जल। 2 ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी आते हैं, जिनको नहीं बुलाया जाता तो भी आते हैं, जिनको आमंत्रण नहीं दिया जाए तो भी आते हैं, जिनको भगाने का प्रयास किया जाए तो भी आते हैं। वो 2 हैं, 1 नंबर पर है बीमारी और दूसरे नंबर पर है भिखारी। 2 ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता, ये 2 ऐसे हैं जिनको कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता, ये 2 ऐसे हैं जिनको कोई पत्र नहीं भेजा जाता। किन किन को? जम के बोलो। पहले नंबर पर बीमारी और दूसरे नंबर पर भिखारी। इन दोनों को कोई पत्र नहीं भेजता, इन दोनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजता, इन दोनों को कोई बुलाने का आदेश नहीं आता, फिर भी ये 2 अपने घर में जरूर आते हैं, अपने द्वार पर जरूर आते हैं। पहले नंबर पर होती है बीमारी। बीमारी को कोई नहीं बुलाता, फिर भी बीमारी अच्छे अच्छे घर में, अच्छे अच्छे परिवार में, जिनके यहाँ डल्लफ के गद्दे हैं, एसी का रूम है, कालीन बिछे हुए हैं, जिनके यहाँ पानी भी आरओ का चलता है, बिस्लरी की बोतल पीते हैं, खूब अच्छे अच्छे क्रीम और पाउडर में रहते हैं। और याद रखना, हमारे घर में भगवान का कमरा नहीं है, भगवान के घर में हमारा कमरा है। हमारी सारी चिंता हमें हमारे देवाधिदेव महादेव को छोड़ देना, भगवान पर छोड़ देना।
जो ज्यादा निंदा करता है, चुगली करता है, खूब गंदा गंदा बोलता है, दिन भर निंदा में डूबा रहता है, दिन भर निंदा करता रहता है, दिन भर बुराई करता रहता है, उसको अगला जन्म कुत्ते का मिलता है। और कुत्ते का जन्म पाकर वो फिर गली में कुत्ते ऐसा भौंकता रहता है, क्योंकि जिंदगी भर उसने निंदा करी, खूब बुराई करी, बुराई करी, बुराई करी, बुराई करी, जगत में बुराई करता है, तो अगला जन्म कुत्ते का पाता है। कुत्ता बनकर फिर वो गली गली में भौंकता रहता है, और आखिरी में कोई नहीं सुनता तो भौंक भौंक के मर जाता है, क्योंकि उसने निंदा करी, बुराई करी। फिर निवेदन, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के भस्म का दर्शन, भस्म का श्रृंगार का दर्शन, शिव की चढ़ी हुई भस्म का स्पर्श, या शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अपने मस्तक पर यदि भस्म धारण कर कर जा रहा हो, शंकर की भस्म लगाकर जा रहा हो, उसके मात्र मुखाग्रविंद का दर्शन या उसके शरीर से हवा स्पर्श कर कर भी अगर हमारे शरीर को छू जाती है तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। भस्म का इतना प्रभाव। शिव निवेदन करूं, रोज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप शंकर जी को जल ना चढ़ा। अपने घर के अंदर अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पर एक शिवलिंग है पहले का, और किसी के यहाँ गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। याद रखना, शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हो, शंकर जी की कथा में आप जा रहे हो, शिव के शिवालय में आप जा रहे हो, भगवान शंकर की कथा में आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय शिव की भक्ति में लगा हुआ है, समझ लेना कोई पूर्व के जन्म का पुण्य हमारा प्रकट हुआ। तो आज हमारे इस पुण्य के कारण हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। एक बच्चा गुल्लक को भरता है, फोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे दादा परदादा माता पिता ना जाने उनके पुण्य की गुल्लक भरी होती है और हमारे पुण्य की गुल्लक भरी होती है, तब जाकर किसी परिवार में शिव महापुराण की कथा हो पाती है। याद रखना, शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हो, शंकर जी की कथा में आप जा रहे हो, शिव के शिवालय में आप जा रहे हो, भगवान शंकर की कथा में आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय शिव की भक्ति में लगा हुआ है, समझ लेना कोई पूर्व के जन्म का पुण्य हमारा प्रकट हुआ। तो आज हमारे इस पुण्य के कारण हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। एक बच्चा गुल्लक को भरता है, फोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे दादा परदादा माता पिता ना जाने उनके पुण्य की गुल्लक भरी होती है और हमारे पुण्य की गुल्लक भरी होती है, तब जाकर किसी परिवार में शिव महापुराण की कथा हो पाती है।